देखो अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। रंगो नूर की बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। सच्चे दिल से तौबा कर ले बिगड़ा वक्त सवर जाएगा, बिगड़ा वक्त संवर जाएगा, मौला तेरा राजी होगा चेहरा तेरा खिल जाएगा। चेहरा तेरा खिल जाएगा। पढ़ ले फिर से हिफ्ज़ भी कर ले इस माह में कुरान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। मुमकिन है फिर हाथ न आए नाज़िशिए पुरनूर नज़ारे, आज़िशिए पुरनूर नज़ारे, अपनी लहद को रोशन कर ले तुझको एक आवाज पुकारे, तुझको एक आवाज पुकारे, खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी हुस्नुमा ला इलाहा इल्लल्लाहु तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीन जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी आसमां जब न था, चाँद
चांद सूरज न थे ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे ये जहाँ जब न था। राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहु 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 तेरी शान या वहदहू। तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख़यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे महराज पे अर्श पर मुस्तफ़ा, पहुँचे महराज पर अर्श पर मुस्तफ़ा। जब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा, जब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा। तब मालिक ने हज़रत से झुक कर कहा, तब मालिक ने हज़रत से झुक कर कहा। सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक़ नुमा तो ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। K21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। तराज़िया नासिर ने बहुत ही खूबसूरत हमद बारी ताला पेश की। मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था अभी इंट्रो में, लेकिन जिस तरीके से तराज़िया ने अपने अशार में ये कहा कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा, तो आप उस ज़ात का, उसके बारे में अगर आप सोचें, माह रमज़ान का आपको हमें ये महीना मिला है, आपको मुझको, सिर्फ इसी बात पे अगर हम ये सोचें वो कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है। उसे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की भी, तब भी वो था। जब सब फना हो जाएगा, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये लोग, जितने और लोग जा चुके हैं इतने अदवार के अंदर, और जो टेक्नोलॉजीज़ अब आई हैं ये भी चली जाएंगी, सब फना हो जाएगा, तब भी वो होगा। नाज़रीन, पाक परवरदिगार ने ये माह रमज़ान का इतना मुबारक महीना हमें दिया है और कुरान मजीद इसके अंदर नाजिल किया है। इसकी तो शान ही निराली है। इस रमज़ान की शान और बढ़ गई, कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है तो इस माह मुबारक की शान और बढ़ गई। कुरान मजीद के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है इंसान के दिमाग में आने वाला जिसका जवाब ना हो। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके जहन में सवाल आए लेकिन बाकायदा तौर पे डायरेक्टली जवाब ना हो कुरान में। आपको इसलिए उसने फरमाया कुरान मजीद की आयत में कि ये उनके लिए है जो गौर व फिक्र करते हैं, जो सोचते हैं। सवालात के सारे जवाबात हैं, आपको ढूंढना पड़ेंगे, तगोदौ करना पड़ेगी।
पाक परवरदिगार ने पूरी ज़िंदगी का ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता हयात इंसान के लिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा इंसान अपने लिए, दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब चीज़ें वाज़े तौर पे पाक परवरदिगार ने आयात के अंदर कुरान मजीद में रख दी हैं। जो जहाँ बहुत सारी बातों का बहुत दफ़ा ज़ोर दिया गया है कुरान मजीद में, वहाँ पर सिला रहमी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। हम इंसान करते क्या हैं कि एक ज़रा सी बात होती है और हम नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, नाराज़ होते हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं, सलाम करना छोड़ देते हैं, उसकी पूछगछ नहीं रखते। उसके बाद ये दूरियां बढ़ती हैं वक्त के साथ साथ, और फिर हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद कि ये इतनी सी बात के ऊपर मैंने जो है ये क्या कर दिया। जिस तरह शायर ने कहा कि एक ज़रा सी बात पर बरसों के याराना गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में कहा है कि तुम चाहते हो कि तुम पे गुर्बत ना आए, तुम्हारी जो उम्र है वो तवील हो जाए, तो तुम सिला रहमी रखो, लोगों के साथ उनके साथ जो है वो मुंसलिक रहो, वाबस्ता रहो, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, चचा के साथ, फूफा के साथ, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ, और फिर पाक परवरदिगार के जो जितने भी लोग हैं उनके साथ। तो सिला रहमी का कितना सवाब है ये आप किताबों में बेशुमार है। पढ़िए, कुरान मजीद को पढ़िए, माह रमज़ान का ये इतना मुबारक महीना है, उसको पढ़िए, आयात पढ़िए, तफसीर पढ़िए। दुआ यही है पाक परवरदिगार से कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, हम पे रहम करे और हम सबको अमन व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शमीम अहमद फ़िरपो साहब, जो साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के और सदर हैं पाक यूक्रेन ट्रेड एंड कल्चर के। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत, आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। शमीम साहब, यूक्रेन के साथ हम ताल्लुकात की बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं, हम समझते हैं या दुनिया समझती है कि वो दो चार ही हैं जिनका हम बार बार न्यूज़ में नाम लेते हैं और जिक्र ही करते रहते हैं। ज़रा हमारी आवाम के लिए भी बताइएगा यूक्रेन से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। यूक्रेन दरअसल आज से 20 साल पहले तकरीबन आज़ाद हुआ। ये रशिया के तसल्लुत में था। अच्छा। और उसके बाद ये बहुत ही एक रिच कंट्री है। ठीक है। लेकिन तालीम वहाँ पर सिर्फ अपनी मादरी ज़बान में ही देते हैं, जिसकी बिना पर अंग्रेज़ी से अभी वो नाबलद हैं। अच्छा। इंग्लिश वहाँ पर नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती ज़्यादा। इसी वजह से यही वजह है कि वहाँ पर टूरिज़्म का डिपार्टमेंट जो है बहुत कमज़ोर है। ठीक है। वीज़ा उन्होंने बेइंतहा सख्त कर दिया है, क्योंकि एक दौर था कि हमारे रिकमेंडेशन के ऊपर वीज़ा फ़ौरन दे दिया जाता था। ठीक है। इस्लामाबाद में एम्बेसी है। अच्छा। लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तानी हजरात जो हैं वो वहाँ पर जाके उन्होंने कुछ इस किस्म के फ़ेल किए कि अब वीज़े में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा हो गई। ठीक है। यही वजह है। अच्छा शमीम साहब, मैं अगर हम ट्रेड की बात करें क्योंकि आप उससे मुंसलिक हैं, जी जी, तो पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान जो तिजारत का जो हजम है वो क्या है, कैसे ताल्लुकात है हमारे ट्रेड के एनालिसिस? हाँ, ट्रेड के ताल्लुकात इसलिए अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। वैसे बाहर सूरत पिछले साल में तकरीबन 17 से 18% इंक्रीज़ हुआ है ट्रेड में, लेकिन उसके अंदर हमारी इंपोर्ट बढ़ी है और एक्सपोर्ट कम हुई है। अच्छा जी, इंपोर्ट बढ़ी है और एक्सपोर्ट कम हुई है और इंपोर्ट बढ़ी है। एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया, इंपोर्ट के अंदर इंक्रीमेंट आया। अच्छा, उसकी वजह यह है दरअसल कि भाई अभी बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर नहीं है, जिसकी बिना पर LC वगैरह नहीं खुल सकती। ठीक है। और ज़्यादा ट्रेड जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, यानी ख़ास तौर से आर्मी की। असल में बात यह है कि क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया की सबसे हाईटेक स्टेट थी। ठीक है। इस वक्त भी दुनिया में जितने एटम बम हैं उससे 2 गुने सिर्फ यूक्रेन में हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया जो है वो हाईटेक में था। तमाम टैंक, जहाज़, ये गोला बारूद, ये सारी चीज़ें वहीं बनती थी और इसी में वो अभी ख़ुद कफ़ील हैं और यहीं पे काम करते हैं। हमारे यहाँ जो एक वाहिद स्टील मिल है वो भी यूक्रेन ने ही लगाई थी और आज भी तकरीबन 126 के करीब यूक्रेनियन उसमें काम कर रहे हैं यहाँ पर। आज तक वो पाकिस्तानी उससे संभाल नहीं सके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, इसको किस तरह समझें हम लोग आम ज़बान के अंदर शमीम साहब, कि जो स्टील मिल जो हमारी लगी, जो हमने बनाई और फिर जब हमने ये इसके बारे में पूरा एक प्रपोजल होगा जिस ज़माने में लग रही होगी, तो इसलिए हमने यूक्रेन से ताल्लुकात कायम किए हैं, ये एक वाहिद वजह है? नहीं, उस वक्त बड़ी वजह उस वक्त रशिया में था। जी जी, रशिया से जो हमने ताल्लुकात तो रशिया से हमने यानी रखे। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ 2 सुपर पावर थे, एक रशिया और एक अमेरिका। ठीक। हमारा झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहा और भारत का ही रशिया की तरफ रहा। तो जाहिर बात है ये टिट फॉर टैट होता है, एक दूसरे के साथ यानी अदल का बदल होता है। फिर दूसरी बात यह कि हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा और जैसा कि आपने देखा कि चाइना इस वक्त हमारे यहाँ अपनी दोस्ती, राहदारी कायम कर रहा है। राहदारी
जो दोस्ती को निभा रहा है वो जिस तरह से, और हमने वो आजमाया हुआ दोस्त है हमारा, बल्कि एक तरह से हम समझते हैं कि भाई गैर मुस्लिमों में वो एक बरादर मुल्क है जी, जिसने हमेशा हमारे वक्त पे काम आया है, हमारे वो आजमाया हुआ मुल्क है। ये नहीं कि उन्होंने हमारे लिए किया, हमने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। उनको दुनिया में रोशनास कराने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है, ठीक। वरना दीवार चीन के पीछे क्या था ये दुनिया नहीं जानती थी, और दीवार चीन के इस तरफ क्या था वो चीनी नहीं जानते थे। लेकिन ये सब कुछ हमारे आपस के इश्तराक से ही हुआ। पहली मरतबा जब पाकिस्तान का जहाज़ PIA का लैंड किया वहाँ पर, तो उन लोगों को पता चला कि भाई कोई दूसरी मखलूक भी इस दुनिया में रहती है, वरना वो खाली अपने आप को देखते थे और अपने आप को ही समझते थे कि हम ही दुनिया है। बहरहाल राहदारी का जो उन्होंने अब ये निकाला है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा एहसान है, और इसके ऊपर हमें इफ़ और बट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ये अगर जो शमीम साहब कतई कलामी की माफ़ी, जी एहसान आपने कहा है, लेकिन फ़ायदा तो चाइना का भी है ना। देखिए बिल्कुल, मैं अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने। बात यह है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसका कितना फ़ायदा है। ठीक है, ठीक, ये बात लड्डू फूटेगा भोला जड़ेगा, फ़ायदा सबको होगा, बिल्कुल सही, ये बात सही। ये मुमकिन नहीं है कि लड्डू आप पूरा साबुत यानी क्या कहते हैं अपना खा लें, उसको निगल लें। लड्डू अगर फूटेगा तो भोले जड़ेंगे, और भोले जड़ेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। वो अपना मफाद देख रहे हैं, आप अपना मफाद देखिए। हम तो ये जानते हैं कि वो $46 बिलियन की यहाँ पर सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, आपके अपने मुल्क में लग रहा है। अगर वो इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ से मिलेगी, सारे लोग यहाँ पर जॉब जो है वो यहाँ मिलेंगी। 22,000 छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, 22,000, कितने जोन, कितना एम्प्लॉयज यहाँ पे। तो आप सोचेंगे फिर उस 22,000 इंडस्ट्री में फिर कितने लोग हमारे खपेंगे, और चारों सूबों के खपेंगे, क्योंकि हर सूबे से वो रोड गुजरेगा और हर सूबे में इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। तो ये हमें अपने फ़ायदे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, हमें दूसरे के फ़ायदे पे नहीं नज़र रखनी चाहिए। अच्छा शमीम साहब, ये यूक्रेन का जो कल्चर है वो किस कदर हम आहंग है पाकिस्तान के साथ, और अगर है और फ़र्क क्या है इनमें, आपने क्या देखा है? नहीं देखिए, बहरहाल वो तो जाहिर बात है कि ईस्टर्न यूरोपियन है, ठीक, वो ईस्टर्न यूरोप में है, और जाहिर बात है कि उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन बहरहाल जिस तरह वो अपने कल्चर से मुखलिस हैं, ऐसे ही हमें अपने कल्चर से मुखलिस रहना चाहिए। तो वफूद के तबादले होते रहते हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने के होने चाहिए, इसलिए कि अभी वहाँ पर ज़बान का बहुत बड़ा दखल है कि ज़बान नहीं बोली जाती वो। अलबत्ता अब वक्त के साथ साथ थोड़ा यानी तवज्जो इस तरफ दी जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर दोनों ममालिक जो हैं और ज़्यादा करीब होंगे। अच्छा शमीम साहब, ये जो यूक्रेन और पाकिस्तान, ये अभी आपने कहा कि इंपोर्ट जो है वो बड़ी है, एक्सपोर्ट, तो क्या हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन से? देखिए वहाँ से ख़ास तौर से तो स्टील में आप ये बता दूँ मैं आपको कि अच्छा सिर्फ स्टील ही है? नहीं, स्टील है, उसके अंदर हॉट रोल्ड है, कोल्ड रोल्ड है, उसके अलावा फिर और अजनास में बहुत कुछ है, उसमें अजनास में बहुत कुछ है। उसकी वजह यह है कि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो वहाँ पर से हमारे यहाँ ये ऑयल सीड वगैरह ये वो भी आता है। उसके अलावा फिर बिनोला वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो उसके अंदर हमारी इंपोर्ट बढ़ी है। एक्सपोर्ट हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर कॉटन है, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो ज़रा हमारी शमीम साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, हम और भी पूछेंगे कि पाकिस्तान और यूक्रेन के क्या ताल्लुकात हैं, आगे क्या फ्यूचर पे असर पड़ेगा। तराजिया नासिर हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत हमद बारिक ताला पेश किया था। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, हिम्मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।